आज आप जहां खड़े हो वो आप अपने पुराने पास्ट डिसीजन की वजह से खड़े हो, चाहे वो गलत है चाहे वो सही है। और आपका फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करता है कि आप आज प्रेजेंट में क्या डिसीजन लेने वाले हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आप डिसीजन लेते भी हो? दूसरा, कितनी जल्दी लेते हो? और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, कितने सही डिसीजन लेते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं साइंस बिहाइंड डिसीजन मेकिंग, जो कि आपकी लाइफ के लिए, चाहे वो पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल हो, दोनों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। दिन में हम 35,000 डिसीजन लेते हैं। सही सुना आपने। इस पूरी साइंस को समझने के लिए और कैसे आप फास्ट डिसीजन ले सकते हैं, मैं विकास नागरू आप सबका स्वागत करता हूं सीखो ऑफिशियल शो में सेल्फ ग्रोथ टिप्स में। आज हम जानेंगे क्यों हम गलत डिसीजन लेते हैं। हमारे निर्णय या तो लेट हो जाते हैं, डिलेड हो जाते हैं या गलत हो जाते हैं। उसके पीछे की साइंस क्या है, उसका क्या इंपैक्ट आपकी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है, वो आप खुद देखिए, आपको बेहतर तरीके से पता है। मैं उस पर बात नहीं करूंगा। इसको हम पूरे फॉर्मूला को बोलते हैं पिलर्स। इस पिलर्स फॉर्मूला को ढंग से समझना, आपको समझ में आ जाएगा कि आपके डिसीजन लेट हैं, डिलेड हैं या गलत है। पी फॉर स्टैंड्स फॉर पूरी इंफॉर्मेशन ना होना। हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं, जब बोलते हैं ना कैलकुलेटेड डिसीजन लेना, कैलकुलेटेड डिसीजन के लिए चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन। क्या आपने पूरी समस्या को ढंग से समझा है? अगर समझ लिया है तो भी आप डिसीजन सही ले पाएंगे। फिर हम चलते हैं आई, और यहां सबसे बड़ी गलती होती है। आई स्टैंड्स फॉर इम्पैक्ट। आपके डिसीजन का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर क्या पड़ने वाला है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। और ऐसे बहुत सारे डिसीजन हैं जिसका हमारी लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये आपने ढंग से देखना है, इसका इम्पैक्ट क्या आपकी लाइफ पे पड़ने वाला है। थर्ड पॉइंट, L स्टैंड्स फॉर लेजीनेस। हम बहुत सारे डिसीजन इसलिए टाल देते हैं क्योंकि हमें टालने की आदत है। कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, इसे बोलते हैं लेजीनेस। और लेजीनेस की वजह से हमारे डिसीजन जो सही समय पे होने चाहिए, हम प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, टालते रहते हैं और उस वैल्यू को खत्म कर देते हैं जिस वैल्यू के लिए हमें सही डिसीजन सही समय पे लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं दूसरे L की तरफ, दैट इज कॉल्ड लिविंग इन द पास्ट। आज आप जहां खड़े हो, क्यों खड़े हो, आज जिसको आप एक्सपीरियंस बोलते हो, वो एक्चुअली मेमोरी है। आप नया डिसीजन लेने से पहले कई बार सोचते हो आपके पास्ट एक्सपीरियंस पे, हाँ मैंने वो डिसीजन लिया था, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से मैं फेल हो गया, उसकी वजह से मुझे ये हो गया, या ये इंसल्ट हो गई। दैट इज कॉल्ड पास्ट मेमोरी। आप बार बार सिर्फ पास्ट में ही रह रहे हो। उसको जब तक क्लीन नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये सब रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके डिसीजन गलत हो रहे हैं या डिलेड हो रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ए स्टैंड फॉर औरों पर डिपेंडेंसी। मतलब मैं किसी और पर डिपेंड हूं, वो मुझे बताएगा, या मैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहा हूं, या मैं अपने अंदर मेरे में स्किल नहीं है तो मैं दूसरे पे डिपेंडेंट हूं, वो मुझे जब टाइम देगा तब देख लूंगा, या उसके बिना मेरा मन नहीं लगता, उनके साथ ही जाना है। मेरे हर काम के लिए अगर मैं दूसरों पर डिपेंडेंट हूं तो यानी कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हूं। यानी कि मेरे सारे डिसीजन कैसे होने वाले हैं, डिलेड होने वाले हैं, क्योंकि मेरा पूरा समय, पूरा टाइम दूसरे को देखकर तय होगा कि वो कब मुझे समय देगा। एग्री करते हैं मेरी इस बात से? नेक्स्ट चलते हैं आर स्टैंड्स फॉर रिस्क अवॉइडर्स। रिस्क लेने से डरते हैं, छोटे छोटे डिसीजन लेने से भी डरते हैं। रेस्टोरेंट में भी जाएंगे ना, खाना खाने से पहले भी 10 बार सोचेंगे कि क्या ऑर्डर करूं, अगर अच्छा नहीं आया तो। आइसक्रीम का नया टेस्ट करने से भी बहुत ज्यादा डरेंगे। हर तरह के नए डिसीजन लेने से भी डरते हैं। बड़े डिसीजन कहां से ले लोगे फिर आप? छोटे डिसीजन लेंगे तभी तो हम बड़े ले पाएंगे। रिस्क लेने से डरने से हमारे डिसीजन भी डिलेड हो जाते हैं। हमारे पास नया एक्सपोजर ही नहीं मिलता, हमारे ब्रेन को नया ही नहीं पता लगता कि कहां पर कितना रिस्क लेना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट अल्फाबेट S स्टैंड्स फॉर सिचुएशन प्रेशर। ऐसा बहुत बार होता है, बहुत सारे कारणों के। शायद मैं आलसी हूं, लेजी हूं, या प्रोक्रास्टिनेट बहुत कर रहा हूं, या डिसीजन नहीं ले पा रहा हूं और एकदम मेरे सर पे सिचुएशन आ गई, अब मुझे डिसीजन लेना ही पड़ेगा। जब आप तुरंत डिसीजन ले रहे हो, इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो सिचुएशन की वजह से, किसी भी कारण से, क्या लगता है आपको सही होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। रिसर्च बोलती है 96% लोग या तो डिसीजन लेते ही नहीं है, अगर लेते हैं तो या तो लेट लेते हैं या गलत लेते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आई तो आप बताइए, आप किस प्रॉब्लम की वजह से अपने डिसीजन को डिले कर रहे हैं या डिसीजन नहीं ले पा रहे? पिलर्स में से आपके लिए कौन सा है? कमेंट बॉक्स में याद से लिख देना। आगे चलते हैं, हम सॉल्यूशन पे भी बात करेंगे। यहां खाली हम प्रॉब्लम बताने नहीं आए। सॉल्यूशन है, इसको बोलते हैं 5 सेकंड रूल। मतलब आप जब भी कहीं बाहर निकलते हैं, ऐसे डिसीजन जिसका आपकी लाइफ पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, कार में जा रहे हैं, गाना सुनना है, उसके लिए आपको विद इन 5 सेकंड आपने तुरंत डिसीजन लेना कि कौन सा गाना सुनना है। 5 सेकंड में डिसीजन लीजिए कौन सी आइसक्रीम खाने वाले हैं। कम से कम नया ट्राई कीजिए। ब्रेन को जितना आप नया ट्राई करवाओगे, 5 सेकंड रूल से क्या होगा, आपके ब्रेन को फास्ट डिसीजन लेने की हैबिट हो जाएगी। जितना वो फास्ट लेगा, उसको पता लगता है कि ये डिसीजन से मेरी लाइफ पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। और एक बार ब्रेन ट्यून हो गया ना नए फास्ट डिसीजन के लिए, तो जहां इंपैक्टफुल डिसीजन लेना है उसके लिए समय बचेगा, उसके पास एनर्जी बचेगी। एग्री करते हैं मेरी बात से? करेंगे इसको याद से? चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ कैंसिलेशन। आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं,
मैं बड़े डिसीजन की बात कर रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने कोई स्किल सीखनी है, आपको 5 स्किल सीखनी है। अब 5 स्किल अगर आपने सीखनी है, जैसे आपको लगा मैं वीडियो एडिटिंग सीख लूं, आपको लगा मैं फोटोग्राफी सीख लूं, या चलिए मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख लेता हूं, या मैं कम्युनिकेशन स्किल सीख लेता हूं। आपने ऐसे 5 नोट कर ली। अब आपने लॉ ऑफ कैंसिलेशन यूज करना, मतलब अभी मेरे को पैसा नहीं है मेरे पास, या आसपास मेरे पास कोई टीचर नहीं है, आपने कैंसिल करना है इसको। नेक्स्ट पॉइंट को फिर कैंसिल करना है, थर्ड को फिर कैंसिल करना है, लास्ट 2 चॉइसेस पे आ जाइए। फिर एक चॉइस को जब आप फाइनल करें उसके आगे रीजंस लिखिए। इसलिए मैंने इसको टिक किया है क्योंकि मेरे पास ये रीजन है, फाइनेंसेस अवेलेबल है, टाइम अवेलेबल है, टीचर अवेलेबल है, या ये मेरी अभी हाई प्रायोरिटी है। अब उसको बड़ा बड़ा लिख कर अपने सामने पेस्ट कर दीजिए। जब जब आप अपने डिसीजन से पीछे हटेंगे आपको याद आ जाएगा कि मैंने ये डिसीजन क्यों लिया था। क्योंकि ऐसा बहुत बार होगा जब आप आसपास के एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होंगे, आप अपने डिसीजन से पीछे हट जाएंगे, तब आपको सामने लिखा हुआ याद दिलाएगा कि आपने डिसीजन क्यों लिया है। करेंगे इसे। लास्ट चलते हैं हम। आपके बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो आपके डिसीजन कभी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे। ये है बहुत साइंटिफिक टेक्निक आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए। आपके जो बीच में द्वंद आ जाता है, आपके मन में ड्यूअलिटी आ जाती है कि मैं ये करूं कि वो करूं, उसको इंप्रूव करने के लिए आपके यहाँ पर एक चिन्ह बनी हुई है। आप याद कीजिए आप कैसे सोचते हैं, आप ऐसे सोचते हैं, यहाँ पे आप अपने आप बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हाथ रखते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे टैप करना है, यहाँ पर इस तरह, लाइक दिस, मुस्कुराते हुए, और साथ साथ बोल सकते हो आई एम कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए फास्ट डिसीजन मेकर, आई एम ए कॉन्फिडेंट पर्सन, आई एम ए फास्ट डिसीजन मेकर। इस तरह आप टैप करेंगे तो आपके ब्रेन में नई रीवायरिंग होगी, नई तरह की एक ऊर्जा आएगी और आप नए डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी।